अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रवासी कामगारों, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं, उनकी दिक्कतों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से न तो रेल यात्रा न बस यात्रा का किराया लिया जाए, उनके किराए का इंतजाम राज्य सरकारें करें और उनके भोजन की व्यवस्था भी की जाए। अगर वो रेल से जा रहे हैं तो रेल में की जाए, बस से जा रहे हैं तो बस से के माध्यम से जहां भी रुकती है या बस के अंदर जैसे भी करना हो करें, राज्य सरकारें भोजन का इंतजाम करें। और साफ कह दिया गया है कि ये जो आदेश है ये राज्य सरकारों के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, न कि केंद्र सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाए। जिस राज्य में प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ें। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताई जाएगी। बेंच ने साफ किया कि वह केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रही है। चर्चा के दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3% ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा सके। एक अन्य वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी कहा कि सिर्फ 3% ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है और 4 करोड़ मजदूर हैं, ज्यादा ट्रेनें चाहिए। सिब्बल ने कहा कि पिछले जनगणना में 3 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, अब 4 करोड़ हो चुके हैं। सरकार ने 27 दिन में 91 लाख प्रवासी मजदूर भेजे हैं। इस तरह तो 4 करोड़ को भेजने में 3 महीने और लगेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि सभी प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं। तब सिब्बल ने जवाब में कहा कि आपको कैसे पता कि सभी नहीं जाना चाहते। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह अभूतपूर्व संकट है और हम अभूतपूर्व कदम भी उठा रहे हैं। उधर अगर हम इससे हटकर कुछ राजनीतिक खबरों की बात करें तो आज एक पीटीआई ने, जो समाचार एजेंसी पीटीआई, उसने खबर दी है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा कोविड-19 के लक्षण सामने आने के बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पात्रा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता को कोविड-19 के लक्षण सामने आए थे। पात्रा समाचार चैनलों पर सामने आने वाले भाजपा का एक लोकप्रिय चेहरा है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं और आज भी उन्होंने कई सिलसिलेवार ट्वीट किए। दूसरी ओर केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जून से 1 महीने का अभियान शुरू करेगी, जिसमें देश के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित करना शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज, कोविड-19 से जुड़े विषयों सहित जन कल्याण कार्यों के बारे में लोगों को बताएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष फेसबुक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी तारीख की घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा लिखा पत्र पार्टी के कार्यकर्ता करीब 10 करोड़ घरों तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र यादव ने कहा, पार्टी ने तय किया है कि वर्चुअल संवाद के माध्यम से देश भर के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ दी थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। बहरहाल भाजपा महासचिव ने कहा कि डिजिटल संपर्क आज के समय में सामाजिक राजनीतिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ऐसे में पार्टी वर्चुअल संवाद के जरिए जमीनी स्तर पर अपने कार्यों को पहुंचाने पर जोर दे रही है। यादव ने बताया कि पार्टी ने इसके लिए हर मोर्चे को भी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा आदि शामिल है। इनके माध्यम से 500 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट है। संकट की इस घड़ी में देश के लोगों ने एक दूसरे का साथ देते हुए इस लड़ाई को लड़ा है और एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फीड द नीडी अभियान भी चलाया। इस अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने 19.18 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को भोजन कराया और साथ ही 4.86 करोड़ से अधिक लोगों को फूड पैकेट्स की आपूर्ति की गई।
इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए ये दावा किया है कि भाजपा चाहे तो किसी भी दिन राज्य में सरकार बना सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ध्यान सरकार बनाने पर नहीं है। हम इस समय कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये जो कोविड-19 का संकट आया है इससे निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को भी कहा कि वो बार बार भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय कोविड-19 से निपटने के अपने प्रयासों को और तेज करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।